नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप आपकी आवाज़ समस्या समाधान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और साथ में बेल की घंटी भी दबा दें। दोस्तों, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र टंडवा चतरा में कई ऐसे घर हैं जो आज भी मिट्टी के हैं, जहां उस घर टूटी फूटी घर में गरीब परिवार अभी भी निवास कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जहां प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत गरीब परिवार को मिट्टी के घर से तब्दील करके पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, वहीं आज भी टंडवा में कई ऐसे घर हैं जहां पर मिट्टी के हैं और उसी टूटी फूटी घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत 2024 तक सारे मिट्टी के घर जो है ये पक्के के घर में तब्दील करने का एक संकल्प रखा गया है। लेकिन बड़ी समस्या तब आती है जब निचले वर्ग के अधिकारी जो है वो सही ढंग से जांच परख करके सर्वे करके ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं, तो गरीब जनता जो है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाते हैं। आज इसी चीज़ को मैं टंडवा में कई ऐसे गरीब परिवार को दिखाने वाला हूं जो आज भी वो उसी मिट्टी के टूटे फूटे घर में अपने जीवन यापन बसर करने के लिए बेबस और लाचार हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इतनी बड़ी एनटीपीसी के पावर प्लांट लगने से टंडवा एक औद्योगिक नगरी कहलाने लगी है और इसी औद्योगिक नगरी के छवि आज मैं दिखाने वाला हूं। तो कई ऐसे गरीब परिवार हैं टंडवा में जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है। आजकल बस 5 किलो चावल देकर फ़ोटो खिंचाकर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर में पोस्ट करते नहीं थकते, लेकिन किसी को कोई घर को झांकने तक का समय नहीं है। कोई अधिकारी, कोई नेता, यहाँ तक कि जो इस ग्राम के गार्जियन होते हैं वो भी वहाँ पर झांकने तक के नहीं जाते। प्रशासनिक कार्यों के बिना छानबीन किए आंखें मूंद कर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाती है। इस योजनाओं को आंखें मूंद कर पास कर दिया जाता है, ना सर्वे होती है ना जांच होती है, और जिसे मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसे मिल नहीं पाता। कई परिवार मिट्टी के बने हुए टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। इन परिवारों ने कई बार आवेदन किए हैं, लेकिन इनके लिस्ट में नाम ही नहीं आता है और जिनका लिस्ट में नाम आया है उन्हें अभी तक मकान बनाने के लिए राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गरीब परिवार बारिश के मौसम में भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और इसी टूटी फूटी घर में अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ज़िंदगी को झेल रहे हैं। तो अब मैं आपको बारी बारी से इन सभी परिवार के घरों को दिखाता हूं जो किस प्रकार ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस टूटी फूटी घर में बरसात के मौसम में टपकते ऊपर से पानी के। तो आइए मैं पहला वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि आज भी ऐसा स्थिति पूरे भारत देश में इस प्रकार की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अधिकारी यहाँ से सही ढंग से लिस्ट बना के नहीं भेजा जाता है, बिना जांच किए आंख मूंद कर लिस्ट भेज दिया जाता है। दरखास्त हाँ, आम सभा में जाके पंचायत भवन में
लेकिन एको बार हमको लाभ नहीं आया। इंदिरा आवास खातिर लिए इतना हम लोग कोशिश किए हैं। हमारा घर में स्थिति का है, चलान को कोई नहीं देखता है, नहीं हमको स्थिति समझता है। हमको इंदिरा आवास होना चाहिए। अगर वीडियो सी जो भी है अब जांच करने देना है कि मेरा घर में क्या स्थिति है। अभी हमको कहना है अब हमको इंदिरा आवास को हो जाना है। क्या आप गए थे वहाँ? आप मैं ग्राम ऑफिस गए? सभा में गया था, ग्राम सभा में जा चुका हूँ। मेरे जो बीडीएफ मेंबर जो हमारा है ना वार्ड सदस्य है, उनसे मैं मिला हूँ। लेकिन हम लोग का लिस्ट में नाम आता ही नहीं है। अगर लिस्ट में नाम आना है तो फिर पैसा मांगते हैं। मेरे पास पैसा है नहीं। मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण हम लोग को लिस्ट में नाम आता नहीं है। अच्छा, हम लोग बार ब्लॉक को चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हम लोग को कुछ फायदा मिलता नहीं है। आप लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं? बहुत बार दे चुका हूँ, पैसा भी दे चुका हूँ, पैसा वापस लेना पड़ा हमको। ऐसा कुछ हुआ लेकिन हमको नहीं मिल पाया। कितने सालों से आप लोग इसी मेरा टाइप तो से रहने के लिए मजबूर हैं? 6-7 साल से हम लोग खुद देखते हैं मेरा मकान कैसा है। हम लोग पूरा मकान में रहने की व्यवस्था में रुक चुके हैं। बारिश की वजह से देखिए मकान पूरा ध्वस्त हो चुका है। कितने बार आवेदन दे चुके हैं? मैं 6 बार दे चुका हूँ। ग्राम सभा में दे चुका हूँ, आम सभा में दे चुका हूँ, प्लस के हमारा जो वहाँ भी दे चुका हूँ। प्रश्न ना देखिए, खुद देख रहे हैं मेरे मकान की हालत क्या है। चलिए, मेरे मकान की हालत क्या है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ग्राम योजना जो है उसका लाभ मेरे मिलना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, मुझे करा जाए क्या सकते हैं। आपका नाम क्या है? ईश्वर यादव। एड्रेस पूरा बताइए। एड्रेस टंडवा, जिला चतरा, झारखंड है ना। ईश्वर यादव नाम है, पिता का नाम विशुपुर। यही तो गरीब आदमी का कुटिया है। हम लोग बाल बच्चा पोसें कि पेट चलावें कि घर बनावें। कई बार घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं ब्लॉक में, कहीं कहीं बुरा घूमते हैं कि कोई वैल्यू नहीं हम लोग के। कितना बार लिख के दिया, लगता है 6-7 साल हो गया है ना, कुछ के पते नहीं हम लोग बाल बच्चा के पेट चलावें कि हम लोग घर बनाएं। हम लोग कैसे रहें, देखिए आप ही देखने के लिए आए हैं, देख लीजिए थोड़ा सा कैसा घर का स्थिति, कैसे हम लोग बाल बच्चा रह रहे हैं। तो व्यवस्था बहुत खराब है। आप जब आवेदन देते हैं तो अधिकारी लोग क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं? देते हैं आवेदन, उसके बाद फिर आते हैं, जाते हैं, घूम के आवे रहा अबर हम लोग 5-6 साल से दौड़िए रहे। अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? वही सोच रहे हैं कि किसी तरह से हो जाए, गरीब आदमी बन जाए तो कम से कम कमाएंगे, चाहे नहीं कमाएंगे, बच्चा तो रहेंगे ना। बारिश के मौसम में दिनों दिन गिर जा रहा है, देखिए रहे हैं। हर बारिश में धंसिए जा रहा है। हम लोग लगता है पर साल ही पूरा गिरिए जाएगा, लगता है बारिश के मौसम में। वही सोचते हैं कि किसी तरह से हो जाए गरीब आदमी हेल्प। तो प्रधान वास्ते तो देखिए वही हो जाता है तो ठीक। आप लोग कितने साल से ऐसी स्थिति में रह रहे हैं? 8-9 साल हो ही गया। 8-9 साल से रह रहे हैं। चलिए ठीक है। नामो चाहिए का कौशलिया के ना एकदम घर दुरा के तकलीफ है। तो ब्लॉक जाइए वहाँ नहीं थी, कहाँ कहूँ जहाँ रहे कहाँ जाइए तो कहाँ मिलो है ना कल कभी आपको नहीं मिला? नहीं, कभी नहीं मिला। लिस्ट में भी नाम नहीं आया? कॉलोनी नहीं मिला। अभी क्या चाहते हैं आप? घर कॉलोनी। गड्ढा कर दिए पानी इंजोलवा मत कर देखो।
नाम क्या है? नाम राजेश पासवान है। कहाँ एड्रेस बताइए इस जगह का। टंडवा है, टंडवा पंचायत, पाठक मोहल्ला। देखिए हम लोग कितना बार हम लोग है सो एथी में आम सभा में कम से कम 5-7 बार हम लोग नाम लिखा दिए हैं, लेकिन एक बार भी नहीं आया है। और इतना परेशानी है कि जब रात में पानी पड़ता है तो हम लोग मैंने जग के रात गुजारते हैं और खाना भी नहीं बना पाते हैं, कभी तो भूखे सो जाते हैं। इतना कीचड़ होता है कि मेरा बाल बच्चा भी मैंने कई बार गिर गया है सीट करके, परिवार भी गिर गई है। झगड़ा होता है पानी और घर में अपने आप कुछ झगड़ा होता है, दोनों बीच में झगड़ा होता है, पानी उबालते पीछे के गिर जाते हैं तो मेरा बूढ़ा बाप है उसका भी अभी तक पेंशन नहीं हुआ है। कितना बार हम लोग पेंशन लिखवाए हैं, कुछ नहीं, कुछ होबे नहीं करता है। हम अभी आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोग रह रहे हैं वो कितने साल से मतलब रह रहे हैं? यहाँ तो कम से कम 15-20 साल से पूर्वज का ही पुराना मकान है। हम लोग गरीबता है कि हम लोग बना नहीं पा रहे हैं घर। तो आप लोग आवेदन दिए हैं? बहुत बार दिए हैं, बहुत बार दिए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ लिखते हैं तो बोलता है कि भेज दिए हैं, वहाँ से फिर नहीं करता है। कितना बार हम लोग मुखिया का चक्कर ब्लॉक में भी कितना बार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं। वार्ड सदस्य मुखिया से मिले हैं आप लोग? हाँ, सबसे मिले हैं, लेकिन क्या वही लोग बोलते हैं कि हम लोग तो लिख के दे दिए, वहाँ से आएगा तब न, वहाँ लिस्ट में देखते हैं तो नाम ही नहीं रहता है। कितने साल से आप लोग वहाँ आना जाना कर रहे हैं ब्लॉक? कम से कम 4-5 साल से हम लोग जा रहे हैं। जब भी आम सभा होता है हम लोग जाते हैं, लिख के देते हैं, वहाँ लिखवाते भी हैं। उसके बाद वही दे देते हैं, लिख के दिए, आ रहा है, खाली आश्वासन है कि आ रहा है आएगा तो पूरा मिट्टी पिघल के ऊपर से छत से मिट्टी गिरता है, पूरा चारों तरफ चूता है। हम लोग को मैंने खाने समय भी खा रहे हैं तो उस समय भी मिट्टी गिर जाता है ऊपर से, कादू बनी थी मिट्टी। अभी अपना जीवन यापन कैसे आप लोग करते हैं? भाई मजदूरी करके कर रहे हैं किसी तरह से। अपना घर बनाने में असमर्थ है? तो पूरा समर्थ बनाते, अगर रहता पैसा तो लोग बना लेते। इतना मजबूर थोड़ी रहते हैं हम लोग, इतना मुझे चिकट थोड़ी करते हैं। एनटीपीसी में किसी प्रकार का कोई जमीन आपका नहीं है? जमीन हल्का फुल्का था, उस चल गया। तो शादी ब्याह में सब भाई बहन का शादी हुआ, सब उसी में पैसा खत्म हो गया। थोड़ा बहुत था, ज़्यादा अभी मजदूरी करके अपना पेट पाल? हाँ, बस मजदूरी कर रहे हैं और बस थोड़ा बहुत वही इसी में चल रहा है, नून रोटी चल रहा है। आप बीडीओ साहब से या मिले हैं वहाँ? वीडियो साहब से नहीं मिले हैं, लेकिन एक बार ब्लॉक में दिए हैं, उनसे फिर एक बार मिलेंगे जा करके। लेकिन हम लोग वीडियो साहब से मिलने के लिए तो चाह रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। मजदूरी करने में हम लोग वैसे रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, नहीं जा पाते हैं। अब मुखिया से मिलते हैं तो मुखिया लोग आश्वासन देता है कि लिख के भेजे हैं, अब आएगा तो बार यही बोलते हैं, लिख के दिए हैं, आएगा, अब आएगा। फिर गए तो बोला नहीं, आपको नहीं आया है। चलिए ठीक। नाम क्या है? आप एड्रेस बताइए। मोहम्मद शमशेर मेरा हुआ। हाँ मेरा अम्मी का नाम से कॉलोनी आई हुई है, हाँ। लेकिन अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, मेरा समझे ना, और घर गिर गया, इसके कारण से बहुत तकलीफ में हम हैं भाई साहब। आप ये इसके बारे में वीडियो सीओ पास गए हुए थे? वो सारा चीज़ हो गया है। हाँ। बस बोल रहे हैं आजकल कर रहे हैं। हाँ। बस अभी तक आप लोग को जो पारित हुआ है वो मिला नहीं है? नहीं मिला है। कितना दिन हो गया ये? लगभग 2 साल से मेरा हो रहा था, बगैर ये लिस्ट में नाम आ चुका है। उसके बाद मतलब उसके बाद आप कितने दिन गए हैं वहाँ? वही लगभग 1 महीना 1.5 महीना हो रहा है पहले से आया हुआ। हाँ, लेकिन अभी तक आपको उसका लाभ नहीं मिल पाया? नहीं मिला है। बोले हैं कि सर हो जाएंगे, इतना ही बोल रहे हैं। आजकल कर रहे हैं।
मेरे साथ में। क्यों कर रहे हैं वैसा? केवल कैसे कहें, हम लोग तो देख रहे हैं घर द्वार तो एकदम मजबूर हो गए हम लोग। क्या चाहते हैं आप? बस कॉलोनी हमको आवाज़ चाहिए, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, मतलब रहने के लिए जगह नहीं है। हमको आवाज़ चाहिए, हम बना के रहेंगे हम लोग। चलने का, फिरने का, बैठने उठने का समय के बहुत आप लोग एक ही ठो रूम में रहते हैं? में रहते हैं बस यही रूम है आप लोग का रहने का? क्या करते हैं चचा आप? मांगते छानते हैं, कहाँ करेंगे भाई? घर में पूरा जो भी जैसा है पानी पझा रहा है। सरकारी तरफ से कुछ नहीं मिलता आपको? कुछ नहीं। कहीं ब्लॉक व्लॉक में आप गए हैं? लेकिन कुछ भेजवे नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलता है? जमीन में देखिए ना भैया, देखिए ना पानी पझा रहा है, पूरा भींगल है, एकदम भींगल घर में रहते हैं। और ये अपना घर है? ये आपका यही है बस? क्या चाहते हैं? क्या आपको कुछ लाभ मिला है अभी सरकार तरफ से, आवास वगैरह? ब्लॉक आप लोग गए हैं? क्या कहते हैं वो? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हो जाएगा, वही संतुष्टि में हम लोग रहते हैं। मुखिया ये सब से मिले हैं आप लोग? विधायक उधायक से? मुखिया विधायक सब अपना बाढ़ देखता है कि हम लोग को कौन देखेगा, वो अपना जाति देखेगा। हम लोग देखिए यहाँ पूरा जमीन खाली है, अभी मुखिया जो अपना जाति देखता है। मुखिया साहब मिले हैं? मुखिया जी मिले हैं, विधायक से भी मिले हैं, तब वो अपना अपना बाढ़ देखता है, वो अपना जाति देखिए जाके कैसा बना के रखा है, हम लोग को देखिए कैसे करके रखे हो। कितने साल से ऐसे ही रह रहे हैं आप लोग? 3 साल। अभी 3 साल से इसको लगा हमारे हुआ हो गया 3 साल। आ रही जो है आज करीब करीब हम लगते हैं कि इंदिरा आवास था, लेकिन एक दूसरा नाम से। आज ही खत्म हो गया। हल्ला मत करिए। हम टंडवा दर्जी महल निवासी हैं। हमारे घर मकान में गरीबी कारण हम लोग बच्चे लेकर प्रदेश में हैं और हमारा कोई सहारा नहीं है। हमारे 4 बच्ची है, एक लड़का है, एक सिलाई, हम दर्जी काम करने वाले हैं। इस कारण हमें जो प्रधानमंत्री योजना है हमारे कॉलोनी दिया जाए कि हम अपने बच्चे को देख कर घर में हिफाजत से, इज्जत आबरू से हम कहीं भी कमा कर बच्चे को खिला पिला सकें। आप लोग कहीं दिए हैं आवेदन वगैरह? पहले दिए थे, टंडवा में मुखिया जी के पास भी लिख के हम दिए हुए हैं, सुभाष जो है यहाँ पर हमारे गांव का। उसके बाद भी हमारा अभी तक कुछ भी नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है? लिस्ट में नाम हमको एक दूसरे से सुनने में आया है कि रुखसाना खातून के नाम से दिए थे, लिस्ट में आया, हम चेक नहीं किए हैं अभी।